आज मैं आपको कुछ ऐसी डरावनी और खतरनाक चीजें ऐसे बताने वाला हूँ ना कि आप देख के सुन के ऐसे डर जाओगे ना। वो चीजें मैं दिखाऊंगा लाइव, बोलोगे यार ये तो खाने वाली चीजें है, इसमें भी ये चीजें होने लगी। इतना खतरनाक चीज लोग करने लगे, खाने पीने की चीजों में मिक्स करने लगे लोग। खाने पीने की चीजों में से बहुत चीजें आ जा रही है, ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन लोग करने लगे अभी के टाइम पे। पहले तो लोगों को पता नहीं था, पर अभी आज के दिनों में होने लगा और ये बड़े बड़े शहरों में भी अप्लाई होने लगा है। पंपकिन जो ऐसी चीज होती है जिसको वेजिटेबल्स बोलते हैं और भाजी बना के लोग खाते हैं, उस चीजों में से भूत मूंगे की प्रेडिक्शन कर दिए लोग। इतना डेंजर कि अगर उसको आपने कुछ कर दिए तो आपकी खैर नहीं, मतलब आप बर्बाद हो जाओगे। ये चीज हमारे साथ हो गया था। हम लोग 5-6 दोस्त लोग थे जो हम लोग घूमने के लिए गए थे बीच साइड में बेसिकली घूमने जाओगे ना तो किसी चौराहे में थे जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, इधर लेफ्ट राइट और सेंटर में ऐसे 4 रास्ते जाते हैं। चौराहा आ गया था, 4 रास्ते जाते हैं। वहाँ पे हम लोग 7-8 दोस्त लोग थे, तो उसमें से 3-4 लोग बोले कि हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग को थोड़ा बाहर जाना है, तो लोग नहीं आए। हम लोग बचे 4-5, हम लोग जाने लगे घूमने के लिए। ऐसे बहुत दिन बाद मिले थे, सब लोगों ने प्लान बनाया। उस चौराहा पे जो वेजिटेबल था, उस वेजिटेबल को बीच में रखा गया था, उसको रेड कपड़े से लपेट के उसमें सिंदूर वगैरह, टीका वगैरह जो कुमकुम लगाते हैं औरत, वो सारी चीजें लगा के उसको वहाँ पे रखा गया था बीच। मेरा दोस्त गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, तो नई गाड़ी थी तो मस्ती कर, लड़के लोग हैं तो मस्ती करते ही, हम लोग मस्ती करते हुए चलाते हुए जा रहे। अचानक जब वहाँ से पहुंचे ना तो टर्निंग पे उसने देखा कि रोड पे वो यार तीनों साइड से 2 गाड़ी जा रही थी और एक साइड से गाड़ी आ रही थी। उसने उसको ना लात से मार दिया, और लात से मारे बाद पलटी खाते खाते रोड से नीचे चला गया। तो वो लोग कहते ना यार ये बीच में पड़ा है, लात से मार दिया चला गया तो क्या हो। पर ये करना मुझे नहीं पता था कि इस चीजों को करना इतना भारी पड़ेगा, इतना कुछ भुगतना पड़ेगा, इतना कुछ खोना पड़ेगा कि इंसान को जिंदगी खराब ऐसी चीजें हो गई सिर्फ उस पंपकिन की वजह। पंपकिन को लात से मार दिया मेरा फ्रेंड ने, वो पंपकिन रोड से नीचे चला गया। बात वहाँ पे खत्म हो गई, और बात वहाँ पे सिर्फ हमारे लिए खत्म हो गई थी, किसी चीज की बातें वहाँ से शुरू हो गई। हम लोग वहाँ से बीच पे गए, बीच पे मस्ती किए, एंजॉय किए, सारी चीजें किए। जब बीच पे फोटो निकाल रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था हमारे बीच में भी ना कोई और चीजें खड़ा है, हमारे आसपास ना कुछ और भी चीजें हैं जो इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हम लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो जिसने लात से मारा था ना, जब वो फोटो खींचाया ना तो फोटो में कुछ अजीब सा आया। आपको फोटो दिखाता हूँ, ऐसा चीज आया था। तो हम लोग भी बोले यार उस टाइम पे कैमरा, अभी फोटो खींचना स्टार्ट करते ना दोस्तों में, खींचते जाते चेक नहीं करते चलते, लास्ट में चेक करते अरे भाई मेरा फोटो भेज दे। जब फोटो भेजने के लिए दूसरा दोस्त के मोबाइल में खींचा, जब फोटो भेजने बोला, जब फोटो भेजने के टाइम उसने गैलरी चेक किया तो सारे फोटो ना ब्लैंक, किसी का फेस ही दिख रहा है, सिर्फ किसी का आईज दिख रहा है, कुछ भी आया है, मतलब फोटो में कुछ आया नहीं, ऐसा लग रहा था फोटो खींचे। उसने बोला यार फोटो ही ढंग का नहीं है, क्या भेजो, उसने नहीं भेजा। फिर जो हमारे दोस्त था जिसने पैर से मार दिया था पंपकिन को, वो घर पे गया, अपने घर पे गया। हम लोग भी रास्ते में मतलब थोड़े दिन में मिले तो हम लोग चाय वगैरह पीने लगे, और उसने क्या किया गाड़ी स्ट्रेट लिया और सीधा घर पे चला गया। घर पे जब गया, घर के अंदर गया और आराम से घर पे दरवाज़ा खोला, अंदर गया, वॉशरूम में बैठा, मुँह वगैरह धोया। तब जब वॉशरूम के बाहर निकल के मुँह धो रहा था ना, फेस वॉश जब वो कर रहा था, जब बाहर निकला मिरर के पास, तो मुँह वगैरह धोया और फिर पानी वगैरह पोंछ के ऐसे साइड हुआ, मिरर से मतलब साइड हुआ। तो क्या होता है पता है, जब भी हम मिरर से साइड होते हैं तो हमारे साथ ना हमारी जो परछाई होती है वो भी साइड है। तो हम जा रहे हैं तो कभी मिरर में आप देखना, आप वहाँ पे खड़े रहोगे ना तो हटोगे तो परछाई भी साथ में तुरंत हट जाए। और उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे वो हटा ना तो मिरर से वो उसकी परछाई हटी नहीं, वो तो चला गया, पर वो उसकी जो फेस थी, जो तस्वीर होती है इंसान को, मिरर में वैसे स्टेबल था। वो ऐसे गया तो तिरछी आंखों से मतलब दिखता है ना ऐसे कि हाँ यार मैं हिला तो वो हिलना चाहिए, तो वो हिले नहीं। वापिस आके देखा तो चीजें वहीं पे खड़े। फिर ये जैसे जैसे एक्शन करता तो वैसे वैसे होता। मिरर में बेसिकली हम जैसा करते वैसा होता है, बट जब वो मूवमेंट किया एक बार निकलने का, तब वो मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो वो समझ गया कि कुछ तो चीजें हैं जो, मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। वो जो पंपकिन को लात से मारा था उसके अंदर जो भूत प्रेत की शक्तियाँ थी वो इसके बॉडी में, और जब ये घर पे आया ना तब उसको मिरर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर रहा था। और ये चीज़ मेरा दोस्त को पता नहीं। अभी भी मुझे लूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे जो सीन हुआ था ना, देख के मैं खुद डर गया था। वो चीज़ें उसको मिरर के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ, वो डर गया कि यार ये अचानक फिर ना उसको मिरर में कुछ अजीब सा ब्लैक फेस दिखा और वो डर गया। फिर वो हट गया, फिर दोस्त लोगों को फ़ोन लगाने लगा, किसी का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, बिजी लाइन सबका आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी क्या किया कि घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा बंद कर, जैसे दरवाज़ा बंद करके घर से बाहर निकला, पहले तो दरवाज़ा खुलने था, जोर से खींचा खुल गया। जैसे घर से बाहर निकला, लिफ्ट के अंदर गया, लिफ्ट के अंदर लाइट चली गई। उस बिल्डिंग में ऑलरेडी जनरेटर है, लाइट चली गया। जब जनरेटर चालू करने गया वो वॉचमैन, तो जनरेटर ऑन नहीं हो रहा। बहुत टाइम ऐसे रुका, तो वो लिफ्ट में अकेले था, बहुत डर रहा था, और लिफ्ट में उसके सामने बहुत अजीब हादसे हो रहे थे। हादसे मतलब उसको अचानक, पहले तो एक लड़की वो फैन के उधर से उसको देख रही थी, फिर उसने ये चीज़ देखा, फिर डरा बहुत ज़्यादा, चिल्लाने वगैरह चीखने पुकारने लगा। फिर उसके सामने मिरर में कुछ चीज़ें आ गया जो इससे स्टील था, तो
एक जगह पे वो मेरा दोस्त था, 3-4 जगह पे उसको मिरर में अपने फेस दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डर गया। फिर अचानक जनरेटर ऑन हुआ, फिर उसको बाहर निकाले लिफ्ट में से, वापस वो घुस गया घर में, नीचे गया ही नहीं। जब घर में घुस गया वापस उसने दरवाजा बंद कर लिया और डर गया। घर पे बैठा था, ऑटोमेटिक उस घर में किचन में से गिलास गिरा। ऑब्वियसली घर पे कुछ गिरेगा तब देखने के लिए जाओगे, तो अंदर गया देखने के लिए, कुछ नहीं था। उसने गिलास वापस उठा के रख दिया। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आते हैं, पूरा डरा हुआ रहता है, पसीने से गीला हुआ रहता है और अंदर की आत्मा फटी रहती है, अंदर रो रहा था। वो आता है तो एकदम नॉर्मल हो जाता है घर वाले के सामने, एकदम अच्छा बच्चा जैसा सब कुछ नॉर्मल। वो बोलता है मम्मी मुझे ठंडी लग रहा है। उसमें बोलते कि बॉडी में ठंडी लग रहा है उसको, और उसकी बॉडी की टेम्परेचर पूरा हीट होते जा रहा है। घर वाले डर रहे कि ये बोल रहा है मुझे ठंडी लग रहा है, इसका टेम्परेचर इतना हाई होते जा रहा है। उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर के पास गया तो पूरा नॉर्मल, कुछ भी नहीं आया, रिपोर्ट वगैरह में कुछ नहीं आया, सब चीज़ नॉर्मल, कुछ नहीं। जब घर पे आया तो वो बैठ ही नहीं रहा, उसको सोने मन कर। और रात को अचानक 2-3 आवाज़ में अलग अलग चिल्लाने, रात को अलग अलग 2-3 आवाज़ में चिल्लाने लगा। फिर उसकी मम्मी ये लोग ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब आओगे क्या आज? हम लोग गए, देख रहे उसकी आँखें पूरी उल्टी हो रही है, मुँह से पूरा सलाइवा आ रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। हम लोग बोले यार ये क्या हो गया? हम लोग समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, और पैर के ऊपर उल्टा पैर डाल रहा है, दीवार के ऊपर पैर डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब हरकतें कर। उसके जो दादाजी थे वो बुजुर्ग है पुरानी जगह, वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने किसी पंडित को फ़ोन किया, पंडित आया था। पंडित ने बोला कि ये मेरे से नहीं होगा, इसके अंदर बहुत कुछ बड़ा चीज़ आ गया है जो मैं नहीं हटा सकता। हमारे गुरुजी उनको बोला, उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आए, उसको चेक किए, बोले कि इसके अंदर सबसे खतरनाक आत्मा आ गया है, और उस आत्मे के साथ उसका जो बच्चा है जो बहुत छोटे में डेथ कर गया था, वो भी इसके अंदर आ गया। वो 2 आत्मा इसके अंदर है जो इनको छोड़ने वाले नहीं है, बहुत डेंजर है। पर मैं कोशिश करता हूँ अगर ये कोई चीज़ हो गया तो पॉसिबल हुआ। तो बोला रात को जब चांद उगेगी तब ये सारी चीज़ें क्रिया किया जाता है, ताकि सामग्री सब लिख के दिए, सामग्री सब आ गया। पंडित जी ने बोला कि जितने लोग उस टाइम पे गए थे वो सारे लोग यहीं पे रहना, कहीं कोई भी अकेले मत रहना, नहीं तो यहाँ से निकल के सर उसके अंदर जा सकता है। तो उन्होंने पूरा घर को पहले बांध दिया, फिर हम लोग घर के बीच में से खड़े थे, फिर वो क्रिया चालू किया रात को 1:30 बजे, और 4 बजे खत्म करना था, उतना देर तक क्रिया चलने वाली। उन्होंने चालू किया, करते गए तो उसको एक घेरे में बांध के रखे थे। वो इतना बोल रहे थे कुछ भी हो जाए उसको घेरे से कोई मत निकालना, वो रोए, चिल्लाए, पुकारे, भीख मांगे, कुछ भी करे, कोई नहीं निकाला। अब वो घेरे के अंदर ऐसा तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है कि कोई पानी पिला दो, पानी प्यास लगा है, मेरा बदन दुख रहा है, मेरा नाक से ब्लड आ रहा है, कोई मेरा ब्लड पूछ दो। तो हम लोग को दया भी आ रहा था, बोले नहीं है, गुरु जी ने बोला कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं करे। फिर जब रात को 3:30 बजा ना, अचानक वो खड़ा हुआ और गिर गया। गिरने के बाद उसके बॉडी से वो आत्मा निकल गया, और जब आत्मा निकला तब उसने बोला कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। जैसे वो निकला उसको गुरु जी ने किसी तो ताबीज़ वगैरह दिया, बांध दिया, और फिर ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। तब से हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं ना, रोड पे कुछ भी चीज़ें रहता है ना, उसको गलती से भी टच नहीं करते। घूमने जाओ, मस्ती करो, एंजॉय करो, रोड पे पड़ी हुई चीज़ें ना कोई कुछ भी करके फेंका रहता है, उसको मत करो, क्योंकि वो चीज़ें हमें इतना भारी पड़ जाता है ना मस्ती मजाक में, हमारी जान बचाना हमारे लिए बहुत डेंजर। ऐसी चीज़ें ना करें। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।